श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में एक संकरी सी सड़क से गुजर रहा है एक छोटा ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। उस वक्त उस ट्रैक्टर पर 6 लोग सवार थे, जिसके बेकाबू होते ही एक आदमी और उसका ड्राइवर छोटे ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। इससे पहले ये ट्रैक्टर रफ्तार में सड़क पर चलता नजर आया। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो अचानक अपनी दाईं ओर घूम गया, जिसकी वजह से उस पर बैठा ड्राइवर और एक आदमी धड़ाम से सड़क के किनारे गिर गया। इस हादसे के बाद छोटे ट्रैक्टर का इंजन हवा में उड़ गया और वहीं चक्कर खाने लगा। इस दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा, जबकि बाकी लोग गोल गोल घूम रहे छोटे ट्रैक्टर पर ही सवार रहे। थोड़ी देर बाद एक बस तेज रफ्तार में उस सड़क पर छोटे ट्रैक्टर के सामने आ गई। ट्रैक्टर को घूमता देख बस रुक गई। थोड़ी देर बाद छोटा ट्रैक्टर पहाड़ से टकराते हुए सीधा सड़क के किनारे बनी खाई में जा गिरा। खाई में जाने से पहले उस पर बैठे 2 लोग गिर गए, लेकिन एक महिला और उसकी बेटी छोटे ट्रैक्टर में ही खड़ी रह गई, जिसकी वजह से उन्हें हल्की चोटें आईं। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर लड़कियों के बीच लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो गया, लेकिन वहां मौजूद किसी आदमी ने लड़कियों के बीच मारपीट का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें काली जैकेट पहने एक लड़की दूसरी लड़की को हॉकी से पीटती हुई दिखाई दी, जबकि दूसरी लड़की ने भी उसके बाल पकड़े हुए थे। इस दौरान एक और लड़की वहां मौजूद थी, जिसने अपने हाथ में बेल्ट ले रखी थी। वीडियो में कुछ और लड़कियां भी एक दूसरे को पीटती हुई नजर आईं। दावा किया गया कि लड़कियों की लड़ाई का ये वीडियो मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस इलाके का है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर विवादित बयान देने वाली बीजेपी की विधायक साधना सिंह के अपने बयान पर खेद जताने के बावजूद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। चंदौली में बीएसपी के नेता रामचंद्र गौतम ने थाने में जाकर साधना सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने को लेकर शिकायत दी है। इतना ही नहीं, बीएसपी कार्यकर्ता तो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिया कि 2 दिन के अंदर इस मामले पर अंतिम फैसला लेंगे। मैं एक महिला हूँ, इस नाते मेरे मन में एक बात आई कि महिला इतना बड़ा कांड होने के बाद गठबंधन करके एक महिला जात का अपमान किया है। इतना बड़ा हादसा हुआ उनके जीवन में, इस नाते और उनको न अपमानित करने का मेरे मन में ख्याल था, न उनको न मैंने किसी जाति सूचक बात कहा है, न कहीं किसी पार्टी का नाम लिया। एक महिला के नाते एक महिला की पीड़ा मैंने बताया, और मेरे बातों को अगर उनको अन्यथा लगी हो तो मैं खेद प्रकट करती हूँ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के मुताबिक लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और गठबंधन के लिए कांग्रेस ही सबसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसे क्षेत्रीय दलों के लिए अपना दिल बड़ा करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर राज्य में क्षेत्रीय दलों की स्थिति अलग अलग है और कांग्रेस को उसी हिसाब से सभी क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बैठाना होगा, तभी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस की देश भर में स्वीकार्यता है और 2019 में कांग्रेस गठबंधन की अगुवाई करेगी तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो कांग्रेस सहयोगी दलों के लिए दिल बड़ा करे, ये कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। तो तेजस्वी यादव ने एक तरह से कांग्रेस को नसीहत दी है और कहा है कि क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाना होगा और बेहतर स्थिति में है कांग्रेस, तो कांग्रेस को अपना दिल बड़ा करना होगा। दिल्ली के शालीमार इलाके की झुग्गियों में बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मोहित नाम का आदमी शालीमार बाग इलाके में लोहिया कैंप में रहता था। रविवार को कुछ लोगों ने उसके साथ पहले मारपीट की, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों की संख्या 3 बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है और उसे कुछ CCTV फुटेज भी मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ा। हालांकि बदमाश का साथी इस बीच भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश का नाम सतपाल जाटव है और इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। सतपाल जाटव पर अलग अलग थानों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इनामी बदमाश पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश का साथी हालांकि भागने में कामयाब रहा। पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश जाटव पकड़ा जाता है। सतपाल जाटव पर अलग अलग थानों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे, तो अलग अलग 50 से ज्यादा मामलों में वांछित था सतपाल जाटव। अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। इसे बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है यूपी पुलिस के लिए। बाइक पर तो संदिग्ध व्यक्ति आए तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। जब वो रोकने से नहीं रुके तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है। दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा है
दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम सतपाल जाटव पता चल रहा है, जिसके ऊपर लगभग 40 से 50 मुकदमे हैं।